कश्मीर के अनंतनाग के मटन इलाके में रविवार और सोमवार के वीआर्स में कश्मीरी पंडितों के 3 मकानों में आग लग गई। उनमें से एक मकान हेरिटेज मकान बताया जा रहा है और माना जा रहा है कि ये 125 साल पुराना मकान था। लेकिन अपने स्तर पर अब प्रशासन और पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई है वो शुरू की गई है और जांच की जा रही है कि आखिरकार ये आग किस तरीके से इन 3 मकानों में लगी है। इस समय हमारे साथ मौजूद है अमित रैना, जिनका वहां पर घर था और इन्हीं 3 में से एक मकान में इनके मकान में आग लगी। इनसे हम बात करेंगे। ये इस समय जम्मू में रह रहे हैं। साहब, 1990 में आपने वो घर छोड़ा? हाँ जी। क्या यादें थी उस घर के साथ? देखो, मैं तो 81 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। हाँ। तो लगभग मैं उस टाइम 7-8 साल का था जब हम 89 में हम वहाँ से भाग गए थे। हाँ। तो तब से हम यहाँ कैंप में रह रहे हैं। हाँ। तो मेरे को कल 7:30 बजे के करीब, कल मॉर्निंग में 7:30 बजे के करीब फ़ोन आया। तो कह रहा आपके जितने मकान हैं, जो मेन जो पुराने मकान थे वो सारे जला दिए गए हैं। तो फिर मेरे कज़न वो पीएम पैकेज में लगे हैं, वहाँ जॉब करते हैं, पीएम पैकेज एम्प्लॉय है वो। तो उनको मैंने वहाँ इतला किया कि आप वहाँ जाइए और देखिए क्या हुआ है। तो वहाँ वो गए तो उन्होंने देखा ये वहाँ पूरे मकान जले हैं। और रिसेंटली 6-7 महीने पहले मेरे हमारे कज़न है पटवारी, उनका नाम है ललित पटवारी जी। तो उनका अपना मकान है, हमारे एक 2 मकान छोड़ के मकान है उनका। उनने अपना, वो रिटायर हो चुके हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो काम करते थे। तो उनने क्या किया, उनने अपना वहाँ मकान रिनोवेट किया है। ठीक है। तो वो इसलिए ताकि ये गर्मी के 3-4 महीने यहाँ जम्मू में जो गर्मियाँ होती है तो उसकी राहत के लिए वो वहाँ 3-4 महीने वो बिताते, वहाँ मौसम अच्छा है। तो वो वहाँ जो पड़ोसी हमारे मुसलमान, मेरे को इतना लग रहा है, अपने देखो हर एक आदमी की अपनी अपनी सोच होती है, मेरे को इतना लग रहा है उनको वहाँ हमारे पड़ोसी जो मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं उनको ये लगा अगर ये आ गए हैं रिनोवेट करने के लिए अपना मकान, तो कल ये राजदान भी आएंगे अपना मकान रिनोवेट करने। हम सोच ही रहे थे हम भी जाएंगे। तो मगर क्या पता, वो हमारे जो प्रॉपर्टी है, हमारे मकान थे वो उनको यूज़ करते थे, अपने मवेशी रखते थे, अपने भेड़ बकरियां रखते थे, अपने जो भी एज ए स्टोर यूज़ करते थे हमारे मकान को। क्या पता किसी को पसंद न आए या अब ये भी आएंगे तो हमारे को रोकथाम होगी। तो आपको लगता है कि साजिश के तहत ही? हाँ, ये तो साजिश के तहत किया गया है कि हमारे मकान। तो अब आप खुद ही सोचिए, 1990 में और 91 के बीच में हमारा पूरा मटन जल गया था। मटन में कम से कम 450 मकान थे, 350 से लेकर 450 के बीच में मकान थे टोटल। बहुत बड़ा कश्मीरी पंडित सबसे ज्यादा अगर कहीं थे वो मटन में थे पूरे। अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, सबसे ज्यादा अगर कहीं पे रहते थे मटन मेजॉरिटी में, वो कश्मीरी पंडित मटन में ही रहते थे। तो पूरा मटन 90 और 91 के बीच में जलाया गया था, जितने भी मकान थे वहाँ। और हमारे ये 10-12 मकान है, राजदान और पटवारियों के मकान है, ये बचे थे। और अब अगर 34 साल से ये किसी ने इसको छेड़ा नहीं, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, तो आज किस वजह से जला दिए गए? प्रशासन कह रहा है कि हम अपने स्तर पर जांच करेंगे। पुलिस की तरफ से भी जो जांच है वो की जा रही है कि आखिरकार इन 3 मकानों में आग कैसे लगी। वो तो कल जैसे मेरे ब्रदर थे वहाँ, वो कज़न ब्रदर है मेरे, वो वहाँ चले गए थे। उनने बताया कि यहाँ पुलिस भी आई थी, डीसी आया था, तहसीलदार साहब आए थे। तो उन्हें अपने तरह से तो उनने एक जो डॉक्यूमेंट कार्रवाई थी, वो डॉक्यूमेंटल कार्रवाई तो उन्होंने कर दी। मगर आगे क्या कार्रवाई करनी है तो वो तो वही बताएं किसने जला दिया। अब अगर 34 साल 34 ईयर्स हो गए हमें यहाँ पे, 34 ईयर्स में उस मकान में कुछ नहीं हुआ। आप कितने बार उस मकान में गए? मैं लगभग 3 बार गया हूँ अभी तक। रिसेंटली मेरे छोटे ब्रदर वो पुरखू में रहते हैं, वो अभी रिसेंटली जून में गए थे, ये कोई हफ्ते के लिए। कितने कमरे थे उस मकान में? लगभग उस मकान में टोटल लगभग 20 कमरे थे टोटल। अब 20 से 30 के बीच में, क्योंकि ये टोटल जो 3 मकान थे इकट्ठे और 2 मकान इसके पीछे हैं। ठीक है। जो ये हेरिटेज मकान कहा जा रहा है, वहाँ पर गए हो आप कभी? हाँ, मैं गया हूँ। मैं 2022 में गया हूँ, मैं मार्च में गया था मैं। वो भी आप ही के पड़ोसी थे? हाँ।
तो ये बताइए कि कितना दुख हुआ जब ये बात आपने सुनी कि मकान में आग लगी। देखो हमने वहाँ समझो बचपन ही गुजारा है, 6 7 8 साल ही गुजारे हैं। अब जितनी यादें वो तो खत्म हो गई। मेरे पेरेंट्स इस वक्त तो अपने वो उनकी डेथ हो चुकी है, वो अपनी दुनिया में चले गए हैं। तो उनको अगर वो आज जिंदा होते तो समझो मेरे अंकल वो पूरा दिन उन्हें कल खाया नहीं कुछ, क्योंकि उनकी यादें ताज़ा हो गई कल। कितने साल पुराना मकान था आपका? क्या ये 150 साल के करीब पुराना मकान था आपका वाला? ये 3 मकान इकट्ठे थे, जिसको हम हेरिटेज कहेंगे। लगभग एक मकान 5 मंजिल का था, एक मकान 4 मंजिल का था। आपका कितने मंजिल था? ये 4 मंजिल का था। 4 मंजिल का था। दुख काफी हो रहा है, क्या कर सकते हैं अब आप क्या करते हैं? यही है कि ये अगर किसी शरारती तत्व ने जलाया है तो किसने जलाया, इसकी जांच पूरी तरीके से हो जाए। जो कल्प्रेट्स है उनको सामने ले आइए। आपको शक है कि जलाया गया? देखो शक है तो वो तो सीधी सी बात है, जलाया गया है। कि वो तो यही कारण है। मैं तो यही वहाँ जो हमारे पड़ोसी है उनको बाहर निकलना चाहिए। जो हमारे मेजॉरिटी मुस्लिम है वहाँ हमारे पड़ोसी है, तो उनको बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि वो उस प्रॉपर्टी को पिछले 34 साल से वो यूज कर रहे थे एज ए स्टोर वो यूज कर रहे थे। हमारे दुकानें हैं वहाँ, वो यूज करें हम, क्योंकि वो खंडर बन चुका है एक हिसाब से। हमारे मकान खड़े थे, मगर प्रॉब्लम थी उसमें वो स्टोर एज ए स्टोर यूज, उसमें घास रखते थे, उसमें जो मवेशियों के लिए जो खाना होता था वो डंप करते थे। वो तो उनके यूज के लिए यूज में ही था। इमोशनल काफी लग रहे हैं आप। अब क्या कर सकते हैं। अब हमारी जो अब वो तो पूरा बचपन ही हमने वहाँ बिताया है। 81 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, 89 में हम वहाँ से आ गए। 7 8 साल का था मैं वहाँ उस टाइम। तो वो बचपन हमने वहाँ बिताया है। हमने अपने पिताजी के साथ, अपनी माता जी के साथ हमने बिताया है बचपन। हमने अपने भाइयों के साथ बचपन बिताया है। वो तो इमोशनल तो होना ही है। आपको कब पता चला? कल सवेरे पता चला है, क्योंकि मैं 3 दिन पहले वहीं से आया हूँ। तो मैं उमूमन जब सवेरे वॉक पे चला जाता था तो मैं वहीं से आता वहीं से जाता। ये आपकी क्या लगते हैं? ये मेरे कजन ब्रदर है, मेरे बुआ के बेटे हैं। तो करीबी है, क्योंकि काफी नाता भी रहा। बचपन वही गुजारा है, क्योंकि इनके बड़े भाई और मेरी एज एक ही है। तो हम बचपन वही गुजारा है, वही यादें हम, क्योंकि अपना मकान तो पहले ही जल चुका था। अब हम याद की तरफ से कहते हैं, हम किसी को भी बोलते देखो जी ये हमारा ही मकान है। मतलब इतनी इसकी पहचान थी कि जो आपने पहले हेरिटेज टाइप के एक दमदार एक मजबूत मकान थे ये, और एक पहचान थी। मटन तो आपको पता, मटन जिसको भवन, असली जो नाम है इसका भवन है, तो ये एक पहचान थी उस मतलब कस्बे की। ये मकान जो खड़े थे अभी तक, तो इसका कोई मतलब कोई आंच तक नहीं आई थी। मैं एरिया जब परसों गया, मैंने एक वीडियो भी उठाया, वो मेरे पास है अभी, मेरे इस पे भी है, फेसबुक पे ही है। क्योंकि जो यादें बचपन की जुड़ी होती है वो हर वक्त याद आती है और बड़ा महसूस होता है। तो कहीं शॉर्ट सर्किट वाली बात तो नहीं? बिजली का वहाँ नाम निशानी नहीं है, खंबा तो कहीं खड़ा ही नहीं है, तो शॉर्ट सर्किट कहाँ से आएगा? बिल्कुल कोई ऐसी बात करता तो वैसे कहना नहीं चाहिए है। तो जिसने भी कहा कि मुझे लग रहा बिना सोच समझ के बात की है उसने। तो आपको साजिश लगती है? देखिए आप खुद देख रहे हैं कि इस वक्त हालात क्या है। पिछले 2-2.5 साल से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो घर वापसी या हम अपने लेवल पे, क्योंकि गवर्नमेंट के तो हम अब तसले ही हो गए, क्योंकि गवर्नमेंट उस हिसाब से आजकल देख नहीं रही है, चाहे गवर्नमेंट हो या चाहे अपोजिशन हो। अगर ये इंसिडेंट हिंदुस्तान में कहीं और हुआ होता या किसी और के साथ हुआ होता, आज अपोजिशन मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में हंगामा किया होता उन्होंने, या जो सरकार है, सरकार ने भी कोई ना कोई संज्ञान लिया होता है। मगर इसका कुछ समझ नहीं आया, बात क्या चुपी क्यों है और बात क्यों नहीं बाहर तक निकली है। इतना बड़ा हादसा हुआ है, मीडिया ने भी, जो कश्मीर का मीडिया, उसने भी इसका इतनी अहमियत कल दी नहीं है। ये भी एक सोच का विषय है। हम ये नहीं बोलेंगे, देखिए अगर आप चाहते हैं कि हमारी घर वापसी के लिए तो कुछ आपको फ्रंट लाइन पे आना पड़ेगा। ये एक दायित्व बनता वहाँ के जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो वहाँ के औकाफ कमेटी है, जो वहाँ के उलमाज है, मौलवीज है, उनको फ्रंट पे आना चाहिए। किया किसने? जब तक वो चीज़ पता नहीं चलेगा तो वरना हो गया। अगर अभी तक तो हमने माइंड बनाया, क्योंकि आपने रिसेंटली जो इस 15-20 दिन में कुछ प्रोग्राम ऐसे हुए जहाँ से राज्य
गृह मंत्री भी आया था एक गाँव में उमानगरी में, और उसके बाद एलजी साहब आए थे लोक भवन में। तो एक ऐसा एक माहौल क्रिएट हुआ था कि पुरानी जो 90 से पहले का एक वातावरण की एक शक्ल इख्तियार कर गया था। वो कोई आपसी रंजिश कोई या फिर कोई जमीनी विवाद तो नहीं था आपका? जमीनी विवाद तो कुछ भी नहीं था। यही है कि वो जो देखो, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो हमारे वहाँ पड़ोसी थे, मुस्लिम जो पड़ोसी है, उनका दायित्व बनता है इस वक्त बाहर निकलने का कि ये किस लिए, क्योंकि अभी तक वो 34 ईयर से वही यूज कर रहे थे। मतलब कोई जमीनी विवाद नहीं? जमीनी विवाद कोई नहीं था, किसी से कोई दुश्मनी भी कोई दुश्मनी नहीं थी। मगर यही मैं चाहता हूँ कि जो हमारी जो वहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो बाहर निकले, क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी को अभी तक यूज कर रहे थे विदाउट एनी कॉस्ट। और आपने कभी सवाल भी नहीं किया? हमने कभी सवाल नहीं, क्योंकि हमें मालूम था कि आज नहीं कल नहीं हमने वापस जाना है, वो तो हमारी है। तो साफ तौर पे आप यहाँ पे उन ओनर को सुन सकते हैं जो वहाँ पर रहे हैं, अपनी यादें बता रहे हैं कि किस तरीके से उनका बचपन वहाँ पे बीता है। हालांकि प्रशासन और पुलिस की तरफ से कहा गया है कि उच्च स्तरीय जांच जो है वो की जा रही है कि आखिरकार इन 3 मकानों में आग कैसे लगी। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए, जम्मू से।